हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड चीजों को बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। आम लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट। वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका क्या क्या काम क्या होता है। तो जब फर्स्ट पर्सन है हमारे देश का, तो उनका काम भी तो फर्स्ट होगा। तो उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपति का काम क्या होता है। तो एक तरीके से जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक तरीके से हमारे देश का गार्जियन होते हैं। वो गार्जियन होते पूरे देश को स्थिति को देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, चाहे वो जुडिशियरी लेवल पे हो। वो हर चीज को देखते हैं और उस चीजों को संज्ञान में रखते हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है। तो अब वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या काम है देखना। उनका काम बहुत बड़ा काम है। हर चीज में वो, अब देश का गार्जियन है तो हर चीज में उनका रोल होता है। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जो भारत के लिए बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? जैसे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे देश के जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स हो या जिनको थल सेना कहते हैं, या जल सेना के ऑफिसर्स हो, या वायुसेना के ऑफिसर्स हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फिर यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, जो हमारे देश में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो ये सबका जो ऑफिसर होते हैं, इनको अपॉइंट हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो सोचो कि राष्ट्रपति का कितना बड़ा रोल है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या उनके कैबिनेट में जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, या इन सबको क्या करते हैं? वोट दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। पीएम का शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या जो कैबिनेट का बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनको भी शपथ दिलाते हैं, या फिर गवर्नर, जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री के द्वारा ये लिस्ट भेजा जाता है कि कौन होंगे। और जो भी सीजेआई होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज होते हैं। उसके बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का और भी जो जज सीनियर होते हैं उनको भी ओथ या अपॉइंटमेंट करने के लिए राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट सबसे बड़ा बड़ा जो ऑफिसरों का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर हैंग टिल डेथ, अगर किसी व्यक्ति को हमारे देश में फांसी का सजा सुनाया गया हो, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा फांसी का सजा सुनाया गया हो, तो उसको माफ करने का अधिकार इसके पास है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास माफ करने का अधिकार है। तो और उसके बाद माफी देने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का सजा हो, चाहे वो फांसी का हो, चाहे और कोई सजा हो, उसको माफ करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। और इसके बाद इमरजेंसी में कंट्रोल, इमरजेंसी पावर भी पूरे देश के अंदर इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अगर कहीं भी देश के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, किसी भी टेरिटरी में अगर कोई इमरजेंसी लगाना हो, किसी तरीके का कुछ दिक्कत चल रहा हो, तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है। वहां पे वो अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और वो सेंट्रल सरकार के द्वारा वहां पे शासन चलाया जा सकता है। उसके बाद एनआरसी, किसी भी जगह पे पूरे भारत में कोई भी स्थान हो, कोई भी स्टेट हो, किसी भी टेरिटरी में अगर किसी तरीके का अराजकता हो, अराजकता का स्थिति हो, एनआरसी हो। अराजकता मतलब अगर कहीं पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा होगा, कोई किसी को कुछ समझ नहीं रहा हो, मारपीट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी की बात नहीं सुना जा रहा हो, तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और वहां पे राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी, जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बड़े बड़े समझौते होते हैं, हमारे जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बड़े बड़े समझौते होते हैं, उस पे क्या होता है? हमारे प्रेसिडेंट का, भारत के राष्ट्रपति का साइन होता है। चाहे वो समझौता किसी भी चीज का हो,
कहीं युद्ध बड़ा लेवल पे युद्ध करना हो या युद्ध के लिए साइन करना है तो उसके लिए ऑर्डर तो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, लेकिन उस पे साइन जो होगा वो प्रेसिडेंट का होता है। चाहे परमाणु से रिलेटेड, यूरेनियम से रिलेटेड किसी भी तरीके का, चाहे किसी भी देश से लोन लेना हो या फाइनेंशियल किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल दिक्कत हो या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी समझौते होते हैं उस पे साइन हमारे देश के राष्ट्रपति का होता है। तो आप लोगों को वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के काम के बारे में समझाया हूं कि राष्ट्रपति का कितना बड़ा रोल होता है हमारे देश में, इसीलिए इनको फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रपति हमारे देश के पहला नागरिक इसी तरीके से होते हैं। हाँ, तो हमने राष्ट्रपति के काम के बारे में, राष्ट्रपति के वर्किंग के बारे में सारी चीजें बताया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंचे और हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होते हैं उनके बारे में पता चले कि राष्ट्रपति किस लेवल का होते हैं, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हर व्यक्ति तक पहुंचाए, क्योंकि पूरा 150 करोड़ आबादी हमारा पूरा भारतीय है और उनका जो प्रथम नागरिक होते हैं उनको बारे में जानने का पूरा अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सभी लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।